महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में द्वादश ज्योतिर्लिंगम की भव्य झांकी लगाई गई है। इस अवसर पर झांकी का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। ब्रह्म कुमारी बहन जी ने झांकी लगाने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए जीवन के सूत्र साझा किए। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था का परिचय देते हुए इसके उद्देश्यों एवं सेवा के कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही महाशिवरात्रि से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया, जैसे कि शिवरात्रि पर धतूरा चढ़ाने, जागरण करने एवं अन्य परंपराओं का गूढ़ महत्व। उन्होंने समझाया कि ये सभी परंपराएं आत्मा की पवित्रता, परमात्मा से संबंध की ओर इंगित करती है। इस अवसर पर बहन जी द्वारा पुजारियों का सम्मान किया गया, जिनमें गायत्री परिवार से बुद्ध सिंह, श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से दिनेश गोस्वामी, श्री जुगल किशोर मंदिर से संतोष तिवारी, प्रेम नारायण त्रिपाठी, प्रशांत मिश्रा, मुकेश शर्मा व श्री प्राणनाथ मंदिर से श्याम बिहारी दुबे मुख्य रूप से शामिल थे। सभी ने इस आयोजन की सराहना की और आध्यात्मिक संदेश को समाज तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगम जो झांकी लगाई गई है, इस झांकी लगाने का उद्देश्य है कि आज हम सब बट गए हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं और एक की ही निशानी है कि सभी जगह एक निराकार की ही पूजा हो रही है। सोमनाथ में ले लीजिए, भगवान राम ने भी शिव की आराधना की, श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर में श्री परमात्मा शिव की आराधना की। तो हम सबके एक पिता, कोई धर्म अलग नहीं है, हम सबका एक निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा। इनको ज्योतिर्लिंगम क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर में हम आते हैं, सभी लोग दर्शन करते हैं। उनका भी यही आदेश है, संदेश है कि हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें। और ये झांकी जो लगाई है, ये झांकी लगाई है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो कल महाशिवरात्रि है, सभी उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, शिव जी पर धतूरा भी चढ़ाएंगे, अख चढ़ाएंगे। आप देखते हैं कि सभी देवी देवताओं पर हम बहुत अच्छे मिष्ठान चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? भगवान ने कहा है कि हमें आप अंदर की बुराइयां दीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, कई चीज़ बहुत गलत करते हैं, उन विकारों को हमें छोड़ने का संकल्प लेना है। यही है सच्चा व्रत। फिर कई लोग शिवरात्रि के दिन नशा भी करते हैं। आप सोचिए, एक लौकिक पिता अपने बच्चे को नशा करने के लिए मना करता है, और वो परम पिता हमारा जो हम सबके पिता हैं, वो कहेंगे कि आप नशा करिए। भगवान ने कहा है अच्छी चीज़ों का नशा करिए, कोई अच्छे संकल्प लीजिए, परमात्मा का ज्ञान सुनने का कोई भी हम अच्छे संकल्प करेंगे, बाकी वो नशा नहीं करना, नारायणी नशा। फिर आज के दिन शिवरात्रि को जागरण भी करते हैं। तो जागरण माना हमें अपने बुराइयों से जगना है, सिर्फ एक रात का जागरण नहीं करना है, हमें अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देनी है। तो ये झांकी लगाने का उद्देश्य यही है कि हम त्योहारों को वास्तविक रीति से समझें, उनका आध्यात्मिक अर्थ समझें और अपने जीवन का परिवर्तन करें। सिर्फ यही नहीं कि हमने दर्शन कर लिए, हमने एक दिन का व्रत रख लिया, नहीं। परमात्मा हमारा पिता है, तो जैसे पिता है सर्वशक्तिवान, उनके बच्चे भी अच्छे होने चाहिए। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनके हम वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी दिव्य संस्कार हैं, पर ज़रूरत है उनको जगाने की। तो दिव्य संस्कार को जगाना ही सच्ची जागरण करना है। तो कल कई बार हम लोग बेर चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर। तो बेर चढ़ाना माना अपनी बुराइयों को दूर करना, किसी से बैर की भावना ना हो, और बेर चढ़ा दिया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि पन्ना में गायत्री मंदिर के पीछे है, वहाँ पर सुबह शाम डेली सत्संग होता है, जिसमें मेडिटेशन भी सिखाते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है, इतनी शक्ति आती है कि हमें बुराई छोड़ने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। फिर ये नहीं कहेंगे कि क्या करें, भगवान ने कहा कि मजबूर नहीं, मजबूत बनना है। तो ये झांकी लगाने का उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, जीवन को कमल जैसा बनाएं। इस संस्था 140 देशों में है, पन्ना में भी विगत 25 वर्षों से चल रही है, और अभी 28 तारीख तक रहेगा। शाम को आध्यात्मिक सत्संग होता है, शाम को 8 बजे 28 तारीख तक, अभी जुगल किशोर जी मंदिर में।
तो ये झांकी का यही अपील है सभी से, ये हमारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपका जीवन अच्छा बने, पवित्र बने और हम परमात्मा शिव के करीब आएँ, जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाए, सुंदर बनाए। धन्यवाद। पन्ना से संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।